गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक चैप्टर अकॉर्डिंग टू प्रदीप्स कंप्लीट हो गया है और उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रदीप्स में ये एक चैप्टर है और एनसीईआरटी के हिसाब से आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये आपके दो चैप्टर कंबाइन होके प्रदीप्स का एक यूनिट बनती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें भी आप यही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट में आप फोर्स और चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड में आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और लास्ट में आप पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। बात वही हो रही है सब में, बट ये दो चैप्टर्स कंबाइन हो जाते हैं इसमें, इस चैप्टर में आपके प्रदीप्स की फर्स्ट यूनिट के लिए। अब इस चैप्टर में हमने चैप्टर या यूनिट जो भी आप बोलो, जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने इसका एक बेसिक रीजन समझा था कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें चार्ज किस पे रखना है, रेस्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, तब उस पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तब उस पर वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, कितना पोटेंशियल है, कितना कैपेसिटेंस है, वो सब हमने डेरिवेशन की फॉर्म में फाइंड आउट किया। इन सबके बहुत सारे फॉर्मूलेस हमने स्टडी किए। तो चार्ज इज एट रेस्ट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आते हैं वो सब हम कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर में हमारा चार्ज जो रहेगा वो किस में रहेगा, मोशन में। तो चार्ज जब मोशन में है तब उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, उस सब के बारे में हम इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भी ये कंप्लीट चैप्टर है और आपकी जो प्रदीप्स है उसमें ये एक कंप्लीट यूनिट है जिसके 3 पार्ट हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर में आपका चार्ज किस में रहेगा, मोशन में, और क्या क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप एक के बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो सबसे पहले जो आप बेसिक चीज आप समझ चुके हैं वो क्या है कि वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, करंट। आप उसे करंट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, दोनों एक ही बात है। वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है या फिर करंट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले करंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इसकी एक डेफिनेशन दी। पहले हम उन एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्या क्या, एक सिंपल सर्किट बनाया, ये बैटरी है, ये स्विच है, बल्ब है, और कनेक्टिंग वायर्स से एक मेटल रोड को कनेक्ट कर दिया। ये रोड कोई भी मेटल की हो सकती है, एल्यूमिनियम की ले सकते हो, कॉपर की ले सकते हो, सिल्वर की, गोल्ड की, किसी भी मेटल की आपने कोई एक रोड ले ली। अब आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो ये बल्ब क्या हो गया, ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बैटरी की जो आपके टर्मिनल की पोजीशन थी वो रिवर्स कर दी, मीन्स इस साइड नेगेटिव कर दिया और इस साइड पॉजिटिव कर दिया। तब भी बल्ब क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। इन द केस ऑफ मेटल रोड, मेटल रोड चेंज करते गए, एल्यूमिनियम के बाद कॉपर की रोड ली, तब भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। पहले ये इस पोजीशन में बैटरी रखी तब भी बल्ब ग्लो हो रहा था, फिर उसके बाद पोजीशन चेंज कर दी, टर्मिनल की रिवर्स कर दी पोजीशन, तब भी बल्ब क्या हो रहा था, ग्लो। काफी सारे उन्होंने चेंजेस करके मेटल रोड के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और बल्ब हर केस में ग्लो कर रहा था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक मेटल रोड की बजाय कोई एक वुड का पीस लगा दिया, दैट मीन्स इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर लगा दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, इंसुलेटर लगाने के बाद स्विच ऑन किया बट ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ। फिर हमने बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करके चेक करने की कोशिश की, तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो कुछ एक ऐसे मटेरियल हमने क्लासिफाई कर दिए जो बल्ब ग्लो करवा रहे थे और जो बल्ब नहीं ग्लो करवा रहे थे। तो जो बल्ब ग्लो करवा रहे थे मीन्स वो अपने अंदर से किसी को पास होने दे रहे हैं और एक तरह का फोर्स लगा रहे हैं, पुश लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो ये क्या मैं बोल रही हूँ, इसको एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक डैम है, डैम पे आपने ऊपर हाइट पे एक वाटर कलेक्ट कर दिया
और अब आप डैम को जब जैसे खोलेंगे तो ये वाटर जो आपने कलेक्ट किया हुआ है एक हाइट पे, वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर से नीचे क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट में क्या था, एक डिफरेंस था। इस हाइट के डिफरेंस को वो संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से, और ये हाई प्रेशर पे था और ये कहाँ था, लो प्रेशर पे। तो कोई भी हाई प्रेशर पे या हाई इंटेंसिटी पे नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई से लो की तरफ। कोई भी है, जैसे एक झरना है नॉर्मल, तो भी उसमें पानी कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से कह लो या जिस भी वजह से। तो ये एक तरह का मोशन होता है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, और उनके पास, जब आप इसे एक और एग्जांपल से भी कह सकते हो, जब आप इसे एक हाइट पर स्टोर करते हो, दैट मीन्स इनके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जैसे ही आप यहाँ से डैम को खोलते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ओवरऑल ये पानी ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड लेवल इक्वल हो, सपोज ज्यादा डिफरेंस ना हो हाइट का, इधर पानी डैम में इस लेवल पर है और आपको पानी इधर लाना है, तो बहुत ही कम पानी फ्लो होगा और बहुत ही कम प्रेशर के साथ फ्लो होगा। बट अगर डिफरेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा, डैम का पानी यहाँ तक स्टोर हो रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ लेकर आना है, तो हाइट में डिफरेंस ज़्यादा है, प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो कुछ ऐसा ही यहाँ होता है, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक तरफ हम हाई वोल्टेज देते हैं और एक तरफ लो वोल्टेज। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज ये बैटरी 12 वोल्ट की है, दैट मीन्स इधर 12 है वैल्यू और इधर कितनी है, सपोज 0 है। 12 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ कम, हाई लो। तो फिर हाई से लो की वजह से यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और जब चार्ज मूव करते हैं तो वो पुश करते जाते हैं, आप आपस के आसपास के चार्जेस को धक्का लगाते जाते हैं, और जिसकी वजह से, मोशन करने की वजह से ये बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है, इन द केस ऑफ मेटल रोड। बट अगर आप इंसुलेटर लो तो इंसुलेटर के केस में चाहे आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, इंसुलेटर के केस में चार्ज कैरियर्स ही नहीं होते। सपोज आपने डैम तो बना लिया लेकिन पानी यहाँ इकट्ठा ही नहीं हुआ, फिर आप चाहे डैम खोल भी दो, वो पानी है ही नहीं, यहाँ आएगा ही नहीं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है या फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर लो चाहे, चार्ज मोशन में नहीं आएंगे। तो यहाँ से उसने, साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट समझा और समझाया, क्या कि जब भी आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, बैटरी मीन्स आप एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, और उस डिफरेंस की वजह से चार्ज कैरियर्स किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और जब वो मोशन में आ जाते हैं तो वो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो। जब वो मोशन में नहीं आते तो बल्ब क्या होता है, ग्लो नहीं होता। तो जिस केसेस में बल्ब ग्लो हो रहा है उन्हें हमने क्या बोल दिया, कंडक्टर, और जिस केसेस में नहीं हो रहा उसे हमने क्या बोल दिया, इंसुलेटर। तो ये कंफर्म हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन इसके बाद भी और एक्सपेरिमेंट्स करते गए साइंटिस्ट, तो कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो क्या कर रहे थे, किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे थे, बट सेकेंड डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करा रहे थे। क्या मतलब, इसे देखो, दो एलिमेंट के बारे में बता रही हूँ मैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन की यहाँ पर एक रॉड ले ली, या एक मटेरियल है जो सिलिकॉन का बना हुआ है, और वो हमने यहाँ लगा दिया। तो हमने जब यहाँ बैटरी कनेक्ट की तो हमें नहीं पता, लेकिन एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और एक में नहीं होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन में होगा, एक में नहीं होगा। डायरेक्ट कौन सी डायरेक्शन में कब होगा, इसके लिए आप सेमीकंडक्टर चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें समझेंगे। अभी के लिए आपको ये देखना है, जब आपने यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक रोड लगाई, तो सपोज पॉजिटिव से नेगेटिव अगर करंट फ्लो हो गया, दैट मीन्स बल्ब ग्लो हो गया, तो जब आप बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तब बल्ब ग्लो
नहीं होगा। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, जब आपने यहाँ पर रोड लगाई, आपने बैटरी की डायरेक्शन चेंज करते गए, तब भी बल्ब क्या हो रहा था, ग्लो। लेकिन जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में से कोई भी एक मटेरियल यहाँ यूज करते हो, तो अगर इस पोजीशन में बल्ब ग्लो हो रहा है, मीन्स बैटरी का पॉजिटिव एंड इस साइड है, बैटरी का नेगेटिव एंड इस साइड है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है। लेकिन जब आप बैटरी की पोजीशन चेंज करोगे, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। या फिर हो सकता है इस केस में हो, जब ये इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, बट इस केस में ना हो जब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी करा सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है अभी, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन किसी एक में ही कराएंगे। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव में करा रहे हैं तो इसमें नहीं कराएंगे, और अगर इसमें करा रहे हैं तो इसमें नहीं कराएंगे, तो दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। तो इस तरीके के मटेरियल को क्या नाम दे दिया हमने, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट मटेरियल के लिए, और देखा कि कुछ एक इनमें ऐसे कैरियर्स हैं जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया, चार्ज कैरियर्स हैं, और जब ये मोशन करते हैं तो हमें क्या दे देते हैं, करंट दे देते हैं, यानी बल्ब ग्लो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के केस में होते हैं, डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा कि डिफरेंट मटेरियल जब आप लगाते हो किसी भी सर्किट में और उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो उसमें जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, मीन्स जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो और वो फ्री हो, तो उन्हें पुश मिलता है, जिसकी वजह से वो एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कर जाते हैं, और उसी मोशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और एक और रीजन भी है, आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो आपको पता है नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास, करंट। आपका यहाँ बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। अब उसके बाद बची करंट, हमें समझ में आ गया करंट की डायरेक्शन, कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट को हम लेते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम नेगेटिव से पॉजिटिव भी करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वही बात ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, जब हम बैटरी की डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, उसमें हम डिटेल में करेंगे। करंट दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में भी आ सकता है, लेकिन अभी इस केस में हम हमेशा हर किस में किसकी बात करेंगे, कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे। और कंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल टू द नेगेटिव एंड, या अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। जिस भी डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स मोशन कर रहे हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में किसकी होगी, करंट की। ठीक है, तो कुछ हमें समझ में आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो वो हमें क्या दे देते हैं, करंट। It is defined as the rate of flow of charge through any cross section of the conductor। या फिर हम इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, मीन्स किसी एरिया में से जब कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, करंट। तो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक करंट का, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल करंट, दैट मीन्स Q अपॉन T। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम as that of the direction of motion of positive charge or opposite to the direction of flow of negative charges। तो या तो सेम पॉजिटिव चार्ज से
नेगेटिव चार्ज की तरफ वाले जो मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव वाले किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की। बट उससे अपोजिट भी हो सकती है करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी किसकी डायरेक्शन हो सकती है, करंट। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन का समझा, लेकिन फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। डायरेक्शन होने के बावजूद ये कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर, बिकॉज इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। सपोज यहाँ से एक करंट आ रहा है, आपके घर में कोई भी एक सप्लाई आ रही है, यहाँ से भी एक करंट आया, यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर का, यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर का। तो यहाँ करंट कितना हो गया, 5 + 3 नेट करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो आप इसे अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, इसीलिए वो कहता है कि आपकी करंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है डायरेक्शन। तो मैंने पहले ही बताया पॉजिटिव से नेगेटिव भी करंट फ्लो कर सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी करंट फ्लो कर सकता है। बट कंडक्टर के केस में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलेंगे, सेमीकंडक्टर के केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। और वैसे भी चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो करंट भी कौन सी होनी चाहिए, स्केलर। करंट तो करंट है, बल्ब ग्लो होना चाहिए, बस कौन सी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होकर आ रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट आपने पढ़ी हुई है, क्या होती है, एम्पियर। डायमेंशन क्या होगी, आप इसे सिंपल A1 भी बोल सकते हैं, या M0 L0 T0 A1। और इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट कुछ बड़ी नहीं है, मुश्किल नहीं है। तुम करंट के बारे में पढ़ने से पहले एक बार चार्ज को रिवाइज करो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। अब टाइम की तो एसआई में भी यूनिट क्या है, सेकंड, सीजीएस में भी क्या है, सेकंड। तो टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। तो जो चार्ज की यूनिट्स थी, यूनिट कन्वर्जन थी, इसका मतलब सेम टू सेम किसकी होनी चाहिए, करंट की। अब आपने याद किया था 1 कूलाम कितने के इक्वल है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम या ESU ऑफ चार्ज। ये आपने किया हुआ पहले, तो वहां पर आपके सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो सेकंड है तो सेकंड ही है। तो मतलब जिस हिसाब से चार्ज चेंज हो रहा है उसी हिसाब से करंट चेंज होगा। तो यहाँ कूलाम की जगह आप एम्पियर पुट कर दोगे, ESU ऑफ चार्ज की जगह करंट, और स्टैट कूलाम की जगह स्टैट एम्पियर। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है 2 टाइप की यूनिट होती है, ESU भी और EMU भी। EMU कब आएगा, जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ोगे, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1 EMU ऑफ करंट, या फिर हम उसे एब एम्पियर भी बोल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 10 एम्पियर और इधर हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU ऑफ करंट या फिर स्टैट एम्पियर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है, बट एक्सपेरिमेंट वाली बात आपने थोड़ी नहीं समझी होगी, तो इसे ध्यान रखना है। क्या होता है कंडक्टर में, फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट उससे कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और कंडक्टर के केस में आप बैटरी रिवर्स कर दोगे तब भी बल्ब ग्लो होगा, बट सेमीकंडक्टर के केस में किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज बल्ब ऑन नहीं होगा। और इंसुलेटर के केस में किसी भी केस में बल्ब ऑन नहीं होगा। तो आपको ये सब लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स।